कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनिया दारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आदि के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की करुणा कब और कहाँ और कैसे बरसेगी, इसकी था पाना बड़ा मुश्किल है। हमारे बिंदु ने बादशाह पर लिखा है, हम जब बहुत छोटे थे तब हमने यही हरिभक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि दीज जाते हैं। और बड़ा अच्छा पद है। हम आज भक्त पुरंदरदास जी का चरित्र स्मरण कर रहे हैं। भक्त पुरंदरदास, इनका पहले नाम श्रीनिवास था। यद्यपि ये ब्राह्मण शरीर थे, ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे, लेकिन इनके पिता पितामह सेठ, लेन देन का व्यवहार सराफे का, चांदी सोना और रत्नों का व्यापार किया करते थे। बहुत धनी थे। राजा महाराजा तक इनके कर्जदार थे। इतने संपन्न। नवकोटि नारायण दास इनका नाम भी उपनाम पड़ गया था। जितने ये धनवान थे,
उतने ही ये कंजूस थे, बड़े कंजूस। कंजूसों के लिए एक और नाम दिया जाता है ना, उस स्थिति है। रात दिन कमाई करना और कैसे धन उपार्जित हो, यही उनका चिंतन था। किसी से बात करेंगे तो उसका तात्पर्य यह होना चाहिए कि हमारा उपार्जन कैसे हो। अब कुछ लोग कहते हैं भगवान ने लीला की, क्योंकि प्रगट में तो ये लीला हुई। एक वृद्ध ब्राह्मण देवता इतने बड़े सेठ का नाम सुन करके आए, उम्मीद करता ही है, और उन्होंने कहा कि हमारे पुत्र का उपनयन संस्कार है, जिसको आप लोग जनेऊ कहते हैं, उपनयन संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार है। संस्कार के लिए कोई धन की आवश्यकता होती ही है। हमारे पास वो धन नहीं है, आप कृपा करके हमको दो। अब इसमें कोई आमदनी की बात दिखाई नहीं पड़ी, तो श्रीनिवास जी ने फिर आना, ब्राह्मण सोचे तो फिर आना कर कभी देंगे। तो 2-3 बार वो गए और उन्होंने फिर आना करके टाल दिया। सोचा अपने आप 4 बार लौटा देंगे तो समझ जाएगा इशारा ब्राह्मण। वैसे किसी विप्र की कन्या, माने विप्र के यज्ञोपवीत में अथवा कन्यादान में सहयोग करना यज्ञ के समान होता है। बड़ा भाग्य होता है जिसको किसी वैदिक बटुक को यज्ञोपवीत संस्कार से संस्कारित करने में अपनी पवित्र कमाई लगे। किसी कन्या का विवाह करने में हमारी पूंजी लगे, भाग्य की बात है। किसी विद्यार्थी की पढ़ाई में, किसी भीषण रोगी की सेवा में, बड़े भाग्य से किसी की खोल ले। अब इनके नहीं भाग। यज्ञोपवीत का दिन सिर पे आ गया तो हार करके ये श्रीनिवास जी की पत्नी के पास पहुंच गए। मैंने देखा ज्यादातर कंजूस सेठों की पत्नियां बड़ी उदार होती हैं। कोई कोई तो दोनों ही बड़े उदार होते हैं, बड़ा कंपटीशन होता है। कोई कोई दोनों ही अच्छे होते हैं, और बाकी तो अच्छे सेठों की पत्नियां सेठानियां प्रायः करके उदार होती। तो दिव्य प्रदेवता पहुंच गए माता जी, कैसे आ रहे? पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार है, सेठ जी 3-4 बार लौटा चुके, फिर आना कह दिया। सब व्यवस्था करनी है, ब्राह्मणों की व्यवस्था, सामग्री व्यवस्था मेरे पास कुछ है नहीं देगी। अब उनके पास भी तो वो सेठ जी को छोड़ेंगे तब तो कुछ रखी नहीं हो पाया। उनसे रहा गया। उन्होंने अपने नाक का आभूषण ले करके पंडित इसको बेच लेना, आपके पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाएगा। अब ब्राह्मण पंडित तो बड़े होते हैं कि व्यवहार में ब्राह्मणों की पत्नियां ही उनको संभाल के रखती। हमने तो देखा था काशी में इतने बड़े बड़े दिग्गज पंडित, लेकिन बाकी व्यवहार के मामले बस बड़े अच्छे। उनकी भगवान ने उनकी पत्नियों को बड़ा समझदार बनाया। वो पंडित जी वो नासा भर ले करके सीधे उसी सेठ के पास पहुंच गए। ले ये नासा भरण ले और हमको पैसा दो। किसी और दुकान में चले जाते, लेकिन अब भगवान की ही लीला समझो। और क्या
अब सेठ जी दिन में 10 बार, तो 10 बार क्यों, 11 बार देखते होंगे, हाँ 11 बार वो नासा भरण देखते ही थे। जब भी अपनी सुमुखी के दर्शन करे तो फिर डेली देखती है, और दक्षिणा बड़ी बढ़िया बनती है। तो सेठ को देख के ही लगा कि घर लुटा के मानेगी कि ब्राह्मण को इतना कीमती हीरे का नासा भर दे, और उनसे तो मुझे पड़ेगी, आप आके ले जाइएगा और पैसा अभी मैं देखता हूँ। और उसको 7 ताले के अंदर तिजोरी में बंद करके घर गए, उबलते हुए ऊपर से शाम तक ऐसे ही ब्राह्मणों को बांटती रहती है। तो जैसा कि परंपरा रही है, पति का आने पर द्वार पे जाके स्वागत करे, ये शिष्टाचार रहा है, शिष्टाचार रहा है कह रहा हूँ, और मेरी हिम्मत नहीं कहने की है, लेकिन जो शिष्टाचार था वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो पति स्वागत द्वार पे जाके करे, तो द्वार पे स्वागत किया है, स्वामी जल पिएंगे। अब वो भगवती को ये ध्यान ही रहा, कोई नया नासा भरण धारण कर लेती, तुम्हारा नासा भरण कहाँ है। अब क्या बोले पंडित जी को और ये सेठ जी को, अगर बता दूंगी कि मैंने ये किया तो पानी भी नहीं पिएंगे और बड़ा अपराध हो जाएगा। आप जल पी लीजिए, मैं बताती हूँ ना। जितने मधुर शब्दों का प्रयोग कर सकती तो उतने मधुर शब्द का प्रयोग किया, लेकिन वहां का टेम्परेचर बहुत हाई था, कोई ऐसा नहीं पड़ा। कई बार जब नहीं किया तो मैं सोचा कि मैं इनको बताऊंगी, ये बिना पानी पिए और करेंगे, हमारा अपराध होगा। अब मैं ऐसे शरीर को रख के ही क्या करूं, मैं इधर की। तो भगवान से कहा, प्रभु अब मैं आपकी शरण में ही आती हूँ। और हीरो को ऐसे किस करके कटोरी में डाल के पीने लग गई। प्रभु ये आपका चरणामृत समझ के पी रही हूँ, आप मुझे अपने चरणों में शरण देना। तो जैसे ही वो कटोरी उठा करके पीने लग गई, वह खट से आवाज हुई। अरे सोचा मैं तो मर रही, कोई जीव मर गया क्या। तो सोचा अच्छा निकाल करके जीव को निकाल, तो देखा वही नासा भरण उस कटोरी में पड़ा हुआ है। अब वो नासा भरण को देखती है। कन्हैया से कहा, माय डियर तुमको यही नाटक करना था, तुम आंसू ही देते हो, कभी दुख के आंसू देते हो, कभी खुशी के आंसू देते हो। खुशी के आंसू देने वाले बच्चे प्रणाम करती हूँ। और वो नासा भर ले जाके सेठ जी के आगे धर दिया। लो प्रभु अब जल पियो। अब सेठ जी को तो सन्नाटा छा गया। मैं तो 7 ताले के अंदर धरे आया हूं, ये यहां कहां से आ गया। सेठ ने कहा, मैं अभी आता हूं देवी, देवी शब्द का प्रयोग किया। और गए दुकान पे, तो ताला 7 ताले होते हैं तिजोरी में, ऐसे करके होता, फिर यूं होता, फिर ऐसे किया जाता, यूं फूंका जाता, उसमें कुछ और कई नाटक होते हैं, हमको मालूम है इसलिए बता रहा हूं। तो देखा वहां और सब चीज मौजूद थी, हुई नासा भरण वहां नहीं। अब जो जितना गहरा होता है वो उतना ही गहरा त्यागी ना। सेठ से रहा नहीं गया, दौड़ा दौड़ा आके पत्नी पूछा, अच्छा देवी तुम सच सच बताओ, इस नासा भरण की कहानी क्या है। तो सेठानी देख अब तो इतना मोटी तो सच्ची सच्ची बताया कि ब्राह्मण देवता आए थे, पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार के लिए कह रहे थे, मेरे पास कुछ था नहीं, मैंने नासा भरण दे दिया और वो महापुरुष तुम्हारे पास ही चले गए। आपको आपकी सेवा के लायक मैं नहीं रही, इसलिए मैंने सोचा मैं प्राण त्याग कर दूंगी, और इसलिए मैंने श्री कृष्ण के आगे और हीरा घिस करके पीने किया था। जैसे कटोरी मुंह में लगाए ले खट से आ गया। श्रीनिवास
इतना जोर से उनके हृदय पे आघात हुआ कि देखो इसको भगवान ने अनुग्रह किया, मेरे ऊपर अनुग्रह किया, अब मैं क्या लंबी व्याख्या करूं। उसी समय उन्होंने करोड़ों करोड़ों, उस जमाने के करोड़ों, हम जब बचपन में थे तो लखपति बहुत बड़ा आदमी होता था, और उस जमाने में लगभग 500 वर्ष पहले करोड़ों की संपत्तियों खोल के छोड़ दी, ले जिसको लेना हो ले जाओ। और वो ऐसे ही कपड़ा बांध के सड़क पे घूमने लग गए, भगवान की करुणा के गीत गाने लग गए। लोग उनको पुरंदर दास कहने लग गए। अद्भुत उनके पद है, अद्भुत राग हैं। ज्यादातर कन्नड़ भाषा में को तेलुगु में कहते 4 लाख पद हैं, लेकिन अभी करीब 8,000 ऐसे कुछ मिलते हैं। अद्भुत कृष्ण लीला के पद, क्या भाव हैं और क्या अद्भुत राग। दक्षिण भारत में तो हर संगीतज्ञ के मुख में उनके पद होते हैं। कृष्णदेव राय को जब पता चला सड़क, उन्होंने कहा अरे भाई हम तो आपका दुनिया भर का रुपया हमारे पास है, आप लीजिए व्यापार से। उन्होंने कहा नहीं, अब तो मैं उस व्यापार में लगा हूं। सारे जीवन उन्होंने भगवान की गीत ही गाए। जितना अधिक कंजूस और जितना अधिक धन संचय करने की उनकी प्रवृत्ति थी, उतनी ही दृढ़ भक्ति उनकी हो गई, और उनके पद आज भी हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। न जाने कितने हजारों हजारों लोग उनके पदों को गा करके अपने भाव श्री रमण बिहारी के चरणों में प्रकट करते हैं। भक्तराज पुरंदर के ऊपर भगवान की या उनकी पत्नी की जिस प्रकार कृपा हुई, प्रभु करुणा में सब पर करें। जय श्री कृष्ण।